हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की उसे हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है द रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। एंड इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हम जो है ना इस बुक में रिसोर्सेज के बारे में कवर कर रहे हैं। रिसोर्सेज जो है ना ये टॉपिक आपके मेंस पर्सपेक्टिव से जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेंस में जो है ना एक प्रॉपर एक टॉपिक जो है ना रिसोर्सेज का वो यहाँ पे दे रखा है। तो आप इस बुक से जो है ना अच्छे से अपना बेस जो है ना रिगार्डिंग दिस टॉपिक वो क्रिएट कर सकते हो। एंड काफ़ी अच्छी नॉलेज जो है ना वो यहाँ पे दे रखी है इस पर्टिकुलर बुक में अबाउट द रिसोर्सेज, राइट, एंड इट्स डेवलपमेंट ऑल्सो। तो हम जो है ना यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में ही कवर कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो इसमें हम जो है ना मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसके बारे में जो है पढ़ रहे थे। मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि एक्चुअल में जो मिनरल्स हैं वो होते क्या हैं एंड कितने टाइप्स के होती हैं ये मिनरल्स। तो ये सारी चीजें हमने जो है ना अपने पार्ट 1 में कवर की थी। एंड आज जो है इसका हम नेक्स्ट पार्ट जो है कवर करने वाले हैं। तो अभी हम जो है ना इन मिनरल रिसोर्सेज को देखेंगे कि कौन कौन सी जगह पे हमें जो है ना कौन कौन से रिसोर्सेज जो है ना वो मिलते हैं। ओके तो वो जो है इनकी मेनली जो लोकेशंस होती है ना कहाँ कहाँ पे जो है कौन से एक तरह से मिनरल पाए जाते हैं। तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट में जो है सबसे ज्यादा जो है ना मिनरल अवेलेबल है कौन से वाला, राइट। तो ये जो है ना मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो जैसे कि आपको पता है कि जो मिनरल्स है ना वो पाए कहाँ पे जाते हैं। तो ये जो है ना डिफरेंट टाइप की जो रॉक्स होती हैं चट्टानें जो होती हैं ना उसमें पाई जाते हैं। आप जो रॉक्स की टाइप्स के बारे में जो है अभी तक तो आपने यहाँ पे नहीं पढ़ा है। तो इसके बारे में हम जो है ना आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, जो डिटेल वे में इसे कवर करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे रॉक्स होती हैं। पहली हम बोल सकते हैं एक इग्निशियस रॉक्स होती हैं जो कि यहाँ पे मोल्टन लावा से बनती है, राइट। मोल्टन लावा से जो रॉक बनती है उसे हम जो है इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। ये वो रॉक्स होती हैं जब एक यहाँ पे टाइप होती है रॉक की, फिर उसे जो है अंडर दी सर्टेन प्रेशर या फिर टेम्परेचर के अंडर उसे रखा जाता है। तो उसी टेम्परेचर की वजह से उसकी टाइप जब यहाँ पे चेंज हो जाती है तो वो जो है रॉक क्या कहलाती है, उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। जैसे कि कोई इग्निशियस रॉक्स है उसे जो है ना एक सर्टेन टेम्परेचर के अंडर हमने यहाँ पे रखा है, काफी ज्यादा टेम्परेचर के अंडर रखा है। तो उसकी जो टाइप है ना वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो नई टाइप यहाँ पे बनेगी उसे हम जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तो ये जो है कोई भी हो सकती है, इग्निशियस रॉक्स भी हो सकती है, सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकती है। इन्हें हम जो है सर्टेन टेम्परेचर के अंदर जब रखेंगे तो नई फॉर्म जो इसकी बनेगी रॉक की उसे जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बोला जाता है। ओके तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं ये मोस्टली यहाँ पे जो प्लेन एरियाज होते हैं ना, राइट, जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पे पाई जाती हैं। तो डेपोजिशन जो होती है ना, यहाँ पे डेपोजिशन के बारे में भी तो आपको पता ही होगा कि डेपोजिशन जो है किन रीजंस की वजह से यहाँ पे हो सकती है। फ्लडिंग की वजह से यहाँ पे डेपोजिशन हो सकती है। तो यहाँ पे या फिर विंड की वजह से भी जो है डेपोजिशन हो सकती है। मीन एक जगह से जब कोई रॉक जो है वो यहाँ पे हवा की वजह से, पानी की वजह से जो है ना वो बह के दूसरी जगह पे आके डिपोजिट हो जाती है, बैठ जाती है वहां पे, तो उन्हें हम जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बोल सकते हैं। तो मोस्टली जो प्लेन एरियाज है ना वहां पे ऐसा होता है। तो तीन टाइप की यहाँ पे रॉक्स हो सकती है, इग्निशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड तीसरी हो सकती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड इन्हीं रॉक्स में से हमें जो है मिनरल्स मिलते हैं डिफरेंट टाइप के, राइट। तो अगर हम बात करें, जैसे कि हमने देखा था कि मिनरल्स जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके पास मेटेलिक मिनरल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं ना वो कौन सी टाइप की रॉक्स में पाई जाती हैं, वो मोस्टली इग्निशियस। एंड जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं ना वहां पे आपके मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि एक लार्ज प्लेट्यूज यहाँ पे बनाते हैं। ओके ये जो रॉक फॉर्मेशन जो होती है ना इग्निशियस या फिर मेटामॉर्फिक वाली, ये जो है लार्ज प्लेट्यूज बनाती हैं। तो वहां पे आपको जो है मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं, मेटल वाले जो मिनरल्स होते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। मेटल्स जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरह के, राइट। तो इसमें हो गया आपका आयरन ओर इन द नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन द ओंटारियो कनाडा,
and iron, nickel, chromites and platinum in the South Africa. These are the examples of minerals that are found in the igneous and the metamorphic rocks, right? तो ये होगी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, आप यहाँ से याद कर सकते हो। ये सारी जो है मेटेलिक हैं, मोस्टली जो है ये मेटेलिक हैं। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली प्लेन्स या फिर यंग फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं ना, वहीं पे पाए जाते हैं। एंड इसमें आपको जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, लाइक द लाइमस्टोन। जैसे कि यहाँ पे लाइमस्टोन हो गया, वो एक नॉन मेटेलिक मिनरल है, राइट? तो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ द कॉकस रीजन ऑफ फ्रांस, मैंगनीज डिपॉजिट्स ऑफ द जॉर्जिया एंड यूक्रेन and phosphate beds of the Algeria, these are some of the examples, right? तो इन एरियाज में जो है आपको नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो देखने को आपको मिल जाएगी इन एरियाज पे, ओके? सो जो मिनरल फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोल हो गया एंड पेट्रोलियम हो गया, तो ये भी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है एक टॉपिक थोड़ा सा दे रखा है इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो आप जो है ना हमेशा ही रॉक को देख के जो है आप पता लगा सकते हो कि जो है इसमें कॉपर है या नहीं है, पर्टिकुलर रॉक में कॉपर है या नहीं है। अगर उसका जो है ना कलर यहाँ पे ब्लू है, बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन द कलर। अगर जो है ना किसी पर्टिकुलर रॉक में कॉपर है तो वो जो रॉक है ना उसका कलर जो है वो ब्लू होगा यहाँ पे। तो ब्लू कलर जो है वो ये आपको बताता है, वो ये आइडेंटिफाई करता है कि इसमें कॉपर है इस पर्टिकुलर रॉक में, ओके? सो नेक्स्ट है आपका एशिया। तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं आप। तो एशिया जो है ना यहाँ पे, इसमें चाइना एंड इंडिया, ये ऐसी दो कंट्रीज हैं जिसमें आयरन ओर के जो है ना सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स हैं। जो एक रॉ आयरन होता है ना, आयरन ओर, उसके डिपॉजिट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा है एशिया में, चाइना एंड इंडिया में, ओके? तो पूरे वर्ल्ड का जो है 0.5% जो होता है ना टिन का, वो इस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। टिन की अगर हम बात करें तो वो भी एशिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड का हाफ, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन जो है वो एशिया में ही पाया जाता है, राइट? तो चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ये 3 कंट्रीज हैं यहाँ पे जो टिन है वो सबसे ज्यादा जो है वो पाया जाता है। ये सबसे बड़े टिन के प्रोड्यूसर्स हैं, वर्ल्ड लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स, राइट? तो चाइना में जो है ना कुछ और भी है यहाँ पे, लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन, तो ये भी कुछ मिनरल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। सो एशिया में जो है यहाँ पे मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर, इसके भी डिपॉजिट्स जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो एशिया में जो है ये वाले जो है मिनरल्स यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। बट एशिया में चाइना एंड इंडिया जो है यहाँ पे आयरन ओर के डिपॉजिट सबसे ज्यादा हैं। एंड टिन की जो है ना, पूरे वर्ल्ड का टिन जो है वो मोस्टली यहाँ पे एशिया में ही पाया जाता है। मोर देन हाफ जो है पूरे वर्ल्ड का वो एशिया में ही पाया जाता है। नाउ यूरोप की बात करें तो आयरन ओर जो है ना ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, मीन सबसे ज्यादा, राइट? पूरे वर्ल्ड में से सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे यूरोप में पाया जाता है। आयरन ओर नंबर 1 पे है ये। एंड ये जो कंट्रीज है ना यहाँ पे यूरोप में जिसमें आयरन ओर पाया जाता है वो है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस, ओके? एंड मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल जो है ये ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया में जो है ये मिनरल डिपॉजिट्स इसके पाए जाते हैं। तो आपको ये भी जो है माइंड में रखना है दैट स्विट्जरलैंड हैज नो नॉन मिनरल डिपॉजिट इन इट, कि स्विट्जरलैंड में जो है कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं पाया जाता है, राइट? नाउ नॉर्थ अफ्रीका की, सॉरी नॉर्थ अमेरिका की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक तरह से 3 जोन्स में यहाँ पे जो है नॉर्थ अमेरिका को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 जोन्स में। पहला है आपका कैनेडियन रीजन। नॉर्थ अमेरिका में जो है कैनेडियन रीजन्स, तो द कैनेडियन रीजन्स जो कि नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स हैं। एंड देन उसके बाद में एप्लेचियन रीजन, एंड उसके बाद में जो है माउंटेन रीजन्स ऑफ द वेस्ट। तो हम जो है नॉर्थ अमेरिका को जो है 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मिनरल डिपॉजिट्स। पहला है आपका कैनेडियन रीजन, दूसरा है द एप्लेचियन रीजन, तीसरा है आपका माउंटेन रीजन्स ऑफ द वेस्ट, ओके? सो आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर जो है ये कहाँ पे है? इन द कैनेडियन शील्ड रीजन, ओके? ये कैनेडियन शील्ड रीजन में पाया जाता है। एंड कोयला जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो एप्लेचियन रीजन पे पाया जाता है। एंड वेस्टर्न कॉर्डिलर्स जो है यहाँ पे कॉपर,
लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये वाले मिनरल्स पाए जाते हैं, राइट। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका जो है उसमें ब्राजील जो है ना वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर का इन द वर्ल्ड, राइट। हाई ग्रेड आयरन ओर की यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे अच्छी क्वालिटी का जो आयरन ओर है वो वहां पे साउथ अमेरिका में ब्राजील जो है वो उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सो चील एंड पेरू जो है ये यहाँ पे कॉपर पाया जाता है। ब्राजील एंड बोलिविया ये जो है एक तरह से टिन यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये। एंड यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड ये कुछ जो है यहाँ पे मिनरल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं इन एरियाज में। एंड अगर मिनरल ऑयल की बात करें तो ये जो है वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चील, पेरू एंड कोलंबिया में से पाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास अफ्रीका। ऑब्वियसली जो अफ्रीका है वो मिनरल रिसोर्सेज में काफी ज्यादा रिच है, काफी ज्यादा है वहां पे। डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम जो है उसका वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अफ्रीका, राइट। डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम का। उसके बाद साउथ अफ्रीका, अफ्रीका का जो साउदर्न एरिया है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ेरे जो है वो गोल्ड के सबसे ज्यादा जो है वो बड़े प्रोड्यूसर है। मीन जो है लार्ज पोर्शन जो होता है ना वर्ल्ड के गोल्ड का वो यहीं से आता है। एंड दी अदर मिनरल्स जो अफ्रीका में यहाँ पाए जाते हैं वो है कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। एंड ऑयल भी है यहाँ पे नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला में, राइट। नाउ ऑस्ट्रेलिया की बात करें यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पे बॉक्साइट जो है वो सबसे ज्यादा उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल भी यहाँ पे पाया जाता है। कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज जो है इसमें भी काफी रिच है ये। एंड कैलगोरी एंड कोल गार्डी एरियाज जो है ना ऑस्ट्रेलिया के, तो यहाँ पे गोल्ड के सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो कुछ और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी थी एनसीईआरटी में डेट अ ग्रीन डायमंड जो है वो सबसे रेयरेस्ट डायमंड है। एंड जो ओल्डेस्ट रॉक्स है ना यहाँ पे इन द वर्ल्ड वो जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है वो पाई गई हैं। वो अराउंड 4300 मिलियन ईयर अगो इतनी पुरानी है। तो जब एक तरह से ओनली 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म, तो हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ जब यहाँ पे बनी थी उसके अराउंड 300 मिलियन ईयर्स के बाद में जो है इसकी फॉर्मेशंस वहां पे स्टार्ट हो गई थी, ओके। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स जो हैं। सो नाउ अंटार्कटिका की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका अगर आपको पता ही है कि काफी कोल्डेस्ट रीजन है एंड वहां पे जाना भी काफी मुश्किल होता है। तो एक तरह से बट ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे जो है ना मिनरल डिपॉजिट्स काफी ज्यादा हैं एंड सम प्रोबेबली लार्ज। तो कभी हो ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे मिनरल डिपॉजिट्स जो है वो भरपूर मात्रा में यहाँ पे मिले, तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ओके। तो जैसे कि सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन द ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ द ईस्ट एंटार्क्टिका इज फोरकास्टेड। कोल एंड आयरन का जो है ना यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिनरल्स आपको मिल सकते हैं फ्यूचर में, फोरकास्ट किया गया है। तो इसकी अभी जो है स्टडी इसके बारे में चल ही रही है। सो आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कमर्शियल क्वांटिटीज। तो हो सकता है कि ये भी सारी चीजें जो है वो यहाँ पे कमर्शियल क्वांटिटीज में अवेलेबल हो, तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है। बट अभी तक जो है इन्हें अच्छे से वहां पे कुछ भी नहीं मिला है अंटार्कटिका से, ओके। तो ये हमने जो है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को जो है यहाँ पे कवर किया है अच्छे से कि कौन से कॉन्टिनेंट्स में हमें जो है कौन से मिनरल्स जो है वो मिल सकते हैं। तो ये ना आपको यहाँ पे खुद ही याद करने होंगे, आपको जो है खुद इसके नोट्स बनाने होंगे। जब खुद आप इसके जो है हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आपको इजीली जो है ये याद हो जाएंगे। अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं यहाँ पे कोई भी, राइट, या फिर निमोनिक्स जो है यहाँ पे कुछ बताऊं कि आप किस तरह से इसे याद कर सकते हो, तो जो है वो इजीली आपके लिए एक तरह से हम बोल सकते हैं आपके लिए अच्छे नहीं है वो, राइट। आपके लिए वो चीजें अच्छी नहीं है। वो हो सकता है कि वो आपको निमोनिक्स वो भूल जाए यहाँ पे एग्जाम में जाके, तो आपको खुद जो है इसे यहाँ पे याद करना होगा, ये आपको माइंड में बिठाना ही होंगे। सो यूजेस ऑफ द मिनरल्स, तो अगर हम यहाँ पे मिनरल्स की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, तो आपको पता है कई सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं।
तो जेम्स बनाने के लिए जो है इसे मोस्टली यूज किया जाता है। तो जो मोस्टली यहाँ पे जेम्स बनाने के लिए यूज होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। एंड फिर जो है डिफरेंट टाइप की जो है ज्वेलरी इन जेम्स से फिर बनाई जाती है। उसके अलावा कॉपर की बात करें तो जो है कॉपर भी हर चीज में यहाँ पे यूज की जाती है, फ्रॉम द कॉइन्स टू द पाइप्स, राइट। जो भी चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉइन से लेकर पाइप तक जो है कॉपर उसमें यूज होता है। सिलिकॉन जो है वो ऑब्वियसली कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड एल्यूमिनियम की बात करें तो ये जो है और बॉक्साइट जो है ना, बॉक्साइट की जो रॉ फॉर्म होती है वहीं से ऑब्टेन किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, एयरप्लेन, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन किचन एंड कुकवेयर में भी जो है एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। तो मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है एवरीडे लाइफ में जो है ये हमारे यूज होते हैं। एंड बट जो है ये मिनरल्स जो है ये नॉन रिन्यूएबल हैं, राइट, नॉन रीन्यूएबल है ये। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक बार खत्म हो गए तो ये हमें दोबारा जल्दी नहीं मिलने वाले। तो इसका यूज हमें जो है ना काफी कॉशियस वे में जो है वो करना होगा। तो हमें जो है इन्हें कंजर्व करना होगा। तो 1000 of years जो है इसके फॉर्मेशन में लग जाते हैं। एंड जिस रेट में हम इसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, उस एक तरह से बहुत फास्ट वे में हम इसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन है ना वो मच स्मॉलर है देन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दिस मिनरल्स, राइट। सो ये जो है जरूरी है हमारे लिए कि हम जो है ना एक तरह से जो वेस्टेज हो रही है ना इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग ऑफ दीज मिनरल्स वो हम यहाँ पे रोकें, वेस्टेज को रोकना होगा। एंड दूसरा तरीका ये होगा कि मेटल्स का जो है ना हमें रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पे यूज करना होगा, सो डैट कि हम जो है ना कंजर्व कर सके अपने मिनरल को। ओके, इस तरह से हम मिनरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं इन दो तरीकों से, राइट। तो आज हमने यहाँ पे जो है ना अभी डिफरेंट जो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है इन मिनरल्स की, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन से मिनरल्स जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं उसके बारे में देखा है। इन मिनरल्स को किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं एंड इनके यूजेस के बारे में देखा है। एंड इसी चैप्टर को जो है ना हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे एंड इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो लेके आएंगे। तो मैं आपके लिए ज्यादा होच-पोच नहीं करना चाहती हूँ, डेट इज वाई मैं इसके जो है छोटे छोटे पार्ट बना रही हूँ इस चैप्टर के, सो डेट कि आप जो है इसे इजीली रिवाइज भी कर सके, आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, एंड ये जो आप मैप यहाँ पे देख पा रहे हो एनसीईआरटी में ये मैप दे रखा है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयरन, कॉपर एंड द बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ओके, पूरे यहाँ पे वर्ल्ड में जो है कहाँ कहाँ पे आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट जो है वो पाया जाता है। तो आप इसे अच्छे से लोकेट कर सकते हो यहाँ पे एंड इसका प्रिंट निकाल के अपनी स्टडी टेबल के सामने भी लगा सकते हो, सो डैट कि आपके माइंड में ये सारी चीजें बैठ जाएं। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद द सेम टॉपिक। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।